जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो से हमने स्टोरी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। अलॉन्ग विद दैट छोटे सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजेस के सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी अपलोड करना मैंने शुरू कर दिया है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो रोज़ बोले जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। तो वैसे इसको हम अल्लादीन भी बोलते हैं, बट हम बोलेंगे अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। मैजिक मतलब होता है जादू, लैम्प का मतलब होता है आपको पता है, ठीक है। वैसे लैम्प को हम बोलते हैं बत्ती या प्रकाश, और गांव में से बोला जाता है लालटेन। वैसे उसकी इंग्लिश होती है लैंटर्न, बट लैम्प को हम यहाँ लाइट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो मैजिक लैम्प एक जादुई चिराग जिसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो लैम्प को हम चिराग बोलेंगे। ये है कहानी अलादीन और एक जादुई चिराग के बारे में। ये शुरू करते हैं। Once upon a time there was a poor and young boy named Aladdin. Once upon a time इसका मतलब होता है बहुत समय पहले। देर वॉज अ पुअर एंड यंग बॉय नेम्ड अलादीन। एक बार बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब और नौजवान लड़का था जिसका नाम अलादीन था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, मतलब एक दिन दोपहर में, वाइल अलादीन वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। वाइल अलादीन वॉज प्लेइंग, तो जब अलादीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ठीक है। जब अलादीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था with his friends, a mysterious stranger, एक रहस्यमयी अजनबी। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो आप मिस्ट्री का नाम सुने होंगे, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो मिस्ट्री से बना हुआ मिस्टीरियस, स्ट्रेंज से बना स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, अजनबी, अनजान, ठीक है। स्ट्रेंजर व्यक्ति, ठीक। Who was actually a magician came up to him. Who was actually a magician, जो एक जादूगर था वास्तव में। तो एक कोई अजनबी और रहस्यमय इंसान जो एक जादूगर था, came up to him, अलादीन के पास आया, and asked, are you son of मुस्तफ़ा the tailor? उसने पूछा, आर वी द सन ऑफ मुस्तफ़ा द टेलर, क्या तुम उस दर्जी के बेटे हो जिसका नाम मुस्तफ़ा है? आर यू द सन ऑफ मुस्तफ़ा, क्या तुम मुस्तफ़ा के बेटे हो जो एक दर्जी हैं? तो आगे देखते हैं। वुड यू लाइक टू अर्न अ फ्यू रुपीज़? वुड यू लाइक टू अर्न अ फ्यू रुपीज़, तो क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहोगे? ये इसका मीनिंग यहाँ पर दिया, वुड यू लाइक टू अर्न फ्यू रुपीज़। तो वुड यू लाइक टू मतलब क्या आप ऐसा करना चाहोगे। ये ग्रामर भी मैंने पढ़ाई है, अगर आप ग्रामर वाले सेंटेंसेस इन्हें सीखना चाहते हैं तो एक एसेंशियल ग्रामर के नाम से चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उस पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो वुड यू लाइक टू अर्न अ फ्यू रुपीज़, क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहोगे? ओह यस सर, हाँ ज़रूर। किसने बोला? मुस्तफ़ा के लड़के मतलब अलादीन ने बोला, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेल देन लिसन केयरफुली, तो उसने बोला ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनो। ऑल यू हैव टू डू इज टू स्क्वीज थ्रू अ नैरो होल एंड ब्रिंग मी बैक एन ओल्ड लैम्प। तो उसने बोला ठीक है, देन लिसन टू मी केयरफुली, तो उसने बोला मेरी बात ध्यान से सुनो, या लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। ऑल यू हैव टू डू इज, तुम्हें जो करना है, इज वो क्या है, टू स्क्वीज थ्रू अ नैरो होल एंड ब्रिंग मी बैक एन ओल्ड लैम्प। तो उसने बोला तुम्हें स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है। जैसे नींबू होता है तो निचोड़ देते हैं, तो वो वैसे फूला हुआ होता है, उसके बाद वो पिचक जाता है। तो इस तरह से स्क्वीज का मतलब हुआ यहाँ पर पिचका हुआ या चिपका हुआ से है। इज टू स्क्वीज थ्रू अ नैरो होल। नैरो का मतलब होता है संकरा, होल का मतलब होता है गड्ढा या होल, जिसे आप छिद्र कहते हैं। तो उसने बोला आपको क्या करना है, आपको बहुत पतला होकर एक नैरो मतलब सकरे गड्ढे से गुजरना है, एंड ब्रिंग मी बैक एन ओल्ड लैम्प, और वापस जब उधर से लौटना मतलब उस गड्ढे से वापस आना। होल का मतलब होता है वैसे
छिद्र, जिसको आप छिद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाना है, वहाँ से एक पुराना लैंप, लैंप मतलब चिराग लेकर आना है, ठीक है। तो वाई नॉट, उस लड़के ने, अलादीन ने बोला क्यों नहीं। आई विल डू दिस वर्क सेड अलादीन, उसने बोला मैं ये काम कर दूंगा। सेड अलादीन, अलादीन ने कहा। देन कम विद मी, मेरे साथ आओ, सेड द मैजिशियन, उस जादूगर ने बोला। बोथ वेंट टू अ लार्ज अंडरग्राउंड केव, बोथ वेंट टू, दोनों चले गए, टू अ लार्ज अंडरग्राउंड केव। अंडरग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन के नीचे, और केव मतलब होती है गुफा, ठीक है। तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा। अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन, तो वे दोनों नगर से लंबे दूर, मतलब काफ़ी दूरी पर चले गए एक गुफा के पास, जो गुफा ज़मीन के नीचे थी। आगे पढ़ते हैं। सो अलादीन स्लिप्ड थ्रू दी ओपनिंग, स्लिप्ड थ्रू का मतलब होता है सड़क के अंदर जाना, ठीक है। दी ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है एंट्री पॉइंट, मतलब जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, ठीक है। सो अलादीन स्लिप्ड थ्रू दी ओपनिंग, वो प्रवेश द्वार से अंदर घुस गया। तो मैजिशियन गिव अलादीन अ रिंग विच वुड हेल्प हिम इन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। दी मैजिशियन गिव अलादीन अ रिंग, तो जो जादूगर था उसने अलादीन को एक रिंग, मतलब अंगूठी होता है, तो एक अंगूठी दिया। विच वुड हेल्प हिम इन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल, जो अगर अलादीन को कोई परेशानी महसूस हुई अंदर जाने के बाद उस गुफा में, तो वो अंगूठी क्या है, वो उसको मदद करेगी, उस परेशानी से उसको बचाएगी, ठीक है। इट वॉज अ ह्यूज केव, एक बहुत विशाल, जिसको बहुत बड़ा गुफा कहते हैं, ऐसी गुफा थी। अलादीन फाउंड ह्यूज chests and golden jars filled with jewels and diamonds. So अलादीन को मिला huge chests and golden jars। तो ये देखिए, ये गोल्डन जार्स हैं और ये खजाना, ठीक है, जो पूरा वो गुफा है वो पूरी भरी पड़ी थी इस तरह से, ठीक। विद ज्वेल्स एंड डायमंड्स, वहाँ पर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, इस तरह से बहुत सारे कीमती आभूषण वहाँ पर उपलब्ध थे, मतलब मौजूद थे वहाँ पर। सडनली अलादीन हर्ड अ लाउड क्राई, तभी अचानक अलादीन को एक बहुत ज़ोर की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ब्रिंग मी द लैम्प, ब्रिंग मी द लैम्प मतलब वो जो चिराग था, तो बाहर जो मैजिशियन था वो वहाँ पर खड़ा था, उसने वहाँ पीछे से आवाज़ दिया ब्रिंग मी द लैम्प। अलादीन लुक्ड ऑल अराउंड, तो ब्रिंग मी द लैम्प का मतलब होता है वो चिराग ले आओ वापस, ठीक है। Aladdin looked all around and finally found an old oil lamp on a huge pile of diamonds and jewels। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। अलादीन लुक्ड ऑल अराउंड, तो अलादीन ने चारों तरफ देखा, एंड फाइनली फाउंड एन ओल्ड ऑयल लैम्प, और फिर अंततः उसे एक बहुत पुराना सा चिराग मिल गया, तेल वाला चिराग, ठीक है। ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ डायमंड्स एंड ज्वेल्स, तो इसे ज्वेल्स नहीं बोलते, ज्वेल्स बोलते हैं। ह्यूज पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर, ह्यूज पाइल ऑफ डायमंड्स, तो ऐसे ढेर पे वो चिराग रखा हुआ था जो डायमंड्स मतलब हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, तो उसके ऊपर वो पुराना सा चिराग रखा हुआ था। आगे देखते हैं। Why does the stranger want this old lamp when this cave is full of jewels and diamonds? Why does the stranger want this lamp, old lamp? तो उसने सोचा, अलादीन ने सोचा, ये इसको ये पुराना वाला चिराग क्यों चाहिए। When the cave is full of jewels and diamonds, जबकि जो ये गुफा है इसमें इतने सारे आभूषण और डायमंड्स हैं, तो उसको ये पुराना वाला चिराग क्यों चाहिए। ही गॉट वरीड, थॉट अलादीन, अलादीन ने सोचा, ही गॉट वरीड, उसे चिंता हुई। बट टुक द लैम्प एंड स्लोली क्लाइंब्ड बैक अप द स्टेप्स, तो उसने वो चिराग उठा लिया और फिर वापस उस प्रवेश द्वार की तरफ चला गया जहाँ से वो आया था। गिव मी द लैम्प, तो जो अलादीन के साथ मैजिशियन आया था जिसने उसको अंदर भेजा था, उसने बोला गिव मी द लैम्प। शाउटेड द मैजिशियन गिव मी द लैम्प, ये चिराग मुझे दे दो, जोर से बोला उस मैजिशियन ने। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो मैजिशियन मतलब जादूगर जो था वो चिल्लाया। फर्स्ट हेल्प मी गेट आउट, क्राइड अलादीन।
फर्स्ट हेल्प मी गेट आउट, पहले फिर अलादीन ने बोला कि पहले तो मेरी मदद करो बाहर निकलने में। क्राइड अलादीन, वो भी चिल्लाकर बोला, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इस स्टोरी में बस इतना ही। आई होप कि कुछ यूज़फुल वर्ड्स हैं जैसे डायमंड्स हैं, गोल्डन है, ठीक है, और बहुत सारे कुछ ग्रामर वाले वर्ड्स है, सेंटेंसेस है जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। सो आई होप कि अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा स्टोरी का पार्ट, ठीक है, कैसे रीड करते हैं, कैसे मीनिंग्स निकालते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना होता है किसी भी स्टोरी का, तो एक ओवरव्यू के साथ इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।